नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 45 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में रियल एस्टेट के काम में है, काम रुक रुक के इनका होता है, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम गहराई पूर्वक सुनेंगे एवं बात करेंगे। तो इनके हाथ पर ना एक चमत्कारी पॉजिटिविटी है। ऐसी पॉजिटिविटी जातक को धनवान जरूर बनाती है। ऐसी पॉजिटिविटी हो तो जिंदगी पर पैसे आने तय हैं, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। एक बहुत ज़बरदस्त फिश शाइन, और ऐसा फिश शाइन आपको बहुत ज़्यादा पैसा देता है, इस बात में 1% भी डाउट नहीं है। तो आइए इस फिश शाइन को देखते हैं। इसके बाद इनके प्रश्न पर भी चलेंगे, आखिर इनका काम रुक रुक के क्यों होता है, आखिर इसकी क्या वजह है, आखिर ये किस वजह से ये चीज़ इनकी ज़िंदगी पर इनको देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हम विचार करेंगे इनके पॉजिटिव चीज़ पर। मैं जिस पे शाइन की बात कर रहा था, अगर आप ठीक से गौर करेंगे तो सूर्य पर्वत, ये पूरा सूर्य पर्वत हुआ, और यहां पर आपको दिखेगा एक रेखा इधर से गई और यहां पर ऐसे आई, एक रेखा इधर से जाके यहां पर ऐसे आई, और अगर आप ठीक से और गौर करेंगे तो यहां पर कुछ दो लाइंस भी आपको दिखी, जो कि एक प्रॉपर फिश शाइन, प्रॉपरली डेवलप्ड फिश शाइन। चूंकि इस साइन में एक महत्वपूर्ण बात और नजर आ रहा है कि ये लाइंस तो बड़ी स्ट्रेंथ है, इस लाइन में थोड़ी सी कम स्ट्रेंथ है, लेकिन ये बन रही है। जैसे जैसे लाइंस में स्ट्रेंथ आता रहेगा, विजिबिलिटी आती रहेगी, वैसे वैसे इसके प्रभाव आपकी जिंदगी पर पड़ते रहेंगे। सूर्य पर्वत के फिश साइन के बारे में कहा जाता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साइन डेवलप आपके लगभग 31 साल की आयु के बाद हुई है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। हो सकता है ये 35 वर्ष के बाद भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब से बना तब से कुछ कुछ बेनिफिट आपको मिले हैं, लेकिन रिसेंटली ये 10 साल से आपको ज़्यादा बेनिफिट दिया होगा। ये जातक को करोड़ों देता है, और इसके मूल जो एक्टिवेशन होते हैं वो बनने के बाद होते हैं, और 35 से 38 वर्ष की आयु के बाद होता है। तो 35 से 38 वर्ष की आयु के बाद आपके लाइफ में पूरा परिवर्तन आया होगा, आपके ज़िंदगी पर समस्याएं खत्म हो गई होंगी और आप ज़िंदगी पर आगे बढ़े होंगे। ये फिश शाइन इस बात को बताता है। तो एक चमत्कारी रूप से दिखने वाला फिश शाइन जातक को करोड़ देता है। अगर किसी व्यक्ति के सूर्य पर्वत पर फिश जैसी आकृति है और वो एक्टिवेटेड है, मतलब वो विजिबल है, तो ये आपको एक्सट्रीम धन लाभ कराता है, इस बात में बिल्कुल डाउट नहीं है। और जैसा इनका कार्य है ना, इस कार्य में पैसा तो आते ही हैं। अब पैसे सही तरीके से आए और बिल्कुल ना रुके, इससे अच्छी और बड़ी बात क्या हो सकती है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह। इसके बाद इनके भाग्य रेखा ये वाली हो गई। इनकी भाग्य रेखा शुरुआती दौर से अच्छी नहीं थी, तो स्ट्रगल करके ही ये आगे बढ़े हैं। तो ये एक ज़बरदस्त भाग्य रेखा दिखी, और आगे मुझे भाग्य रेखा दिख रही है, और यहाँ पर से एक स्क्वायर। तो ये स्क्वायर साइन आपके 36वें साल के बाद का एक्टिवेशन दिखा रहा था। तो किसी व्यक्ति के हाथ पर अगर ये मस्तिष्क रेखा हो गई और ये हो गई हृदय रेखा, इस दोनों रेखा के बीच किसी भी प्रकार से स्क्वायर, त्रिभुज जैसी आकृति दिख जाए, तो ऐसे व्यक्ति को मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। और इनकी भाग्योदय 35 वर्ष की आयु के बाद होती है। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं, अगर स्क्वायर और ट्रायंगल, ये एक स्क्वायर दिख गया और ये एक ट्रायंगल दिख गया, दोनों महत्वपूर्ण चिन्ह हैं, तो डेफिनेटली मैं 35 वर्ष के बाद आपके भाग्योदय को देख पा रहा था। हालांकि कार्य आपका पहले ही शुरू हो गया होगा, इंडिपेंडेंट आप पहले ही हो गए होंगे, लेकिन मुख्य रूप से तरक्की और इनकम की बात करें तो हम 35 वर्ष के बाद ज़्यादा अच्छा मुझे दिखा है। इसके बाद अगर मैं विचार कर लूं तो यहां पर से एक बुद्ध रेखा भी बन रही है, बहुत विजिबिलिटी नहीं है, एक उसको मैं नेगेटिव सेंस में देखूंगा। और जीवन रेखा पर ये प्रोग्रेस लाइन ये इंडिकेट करती है जातक की जिंदगी में पैसा, बहुत ज्यादा पैसा। अब बात करते हैं, ये तो होगी लाइंस के एवज में पॉजिटिव। अगर मैं प्लानिटरी कंडीशंस के हिसाब से बात कर लूं तो शुक्र प्रबल है, दोनों मंगल बढ़िया है, प्लैनेट्स इनके ठीक है, बहुत अच्छे भी नहीं बहुत खराब भी नहीं, मध्यम स्तरीय है। ये जातक की जिंदगी में अच्छी ग्रोथ, अच्छे धन आगमन को इंडिकेट जरूर करते हैं, और काफी संतुलित दिमाग के होते हैं ऐसे व्यक्ति, काफी संतुलित दिमाग के। तो ये तो हो गई पॉजिटिविटी।
अब बात करते हैं नेगेटिव चीज की तरफ, और इनके प्रश्नों को भी हम देखेंगे। नेगेटिविटी इनकी है कि इनका काम रुक रुक के होता है। इसकी क्या समस्या है? किसी किसी का काम बहुत स्मूथली होता है और किसी किसी व्यक्ति के पीछे ही काम दौड़ते हैं। समझिएगा मेरी बात। एक व्यक्ति, तीन तरह के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति जो काम के पीछे दौड़ते हैं, उनका काम धीरे धीरे होता है। दूसरे व्यक्ति जिनके पास काम बहुत होता है और वो रुक रुक के होता है। तीसरे व्यक्ति जिनके पास काम करने को भी होता है और उनके पीछे भी काम लगा रहता है। तो जो तीसरा व्यक्ति है वो बहुत भाग्यशाली है, दूसरा व्यक्ति मॉडरेट भाग्यशाली है, और जो पहला व्यक्ति है वो लेस भाग्यशाली है। तो इनके हाथ पर मॉडरेट वाली समस्या बनी हुई है कि इनका काम रुक रुक के होता है। काम है लेकिन रुक रुक के हो रहा है, कोई बात नहीं, वो हो जाएगा ठीक। अब वो क्यों हो रहा है उसको मैं देखता हूं। चूंकि इनका रियल एस्टेट का काम है, तो यही दिक्कत होता होगा कि जमीन वगैरह मिल जाता होगा, प्लॉट वगैरह मिल जाता होगा, पैसे लेट से आते होंगे। यही होगा ना, और क्या ही होगा। जो इनका काम है वो तो यही चीज दर्शा रहा है। तो इसका कारण है कि आपके हाथ पर एक बुद्ध रेखा देखो ऐसे करके जा रही है, जो बिल्कुल विजिबल नहीं है, बिल्कुल विजिबल नहीं है। तो जब बुद्ध रेखा किसी भी प्रकार से विजिबिलिटी ना ली हुई हो, तो जातक के पास पैसे रुक रुक के आते हैं और पैसे खर्च भी होते हैं। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, आपको बृहस्पति का ठीक से आप गौर करेंगे तो ये कुछ लाइंस और यहां से दबाव है, थोड़ा स्ट्रगल को ये इंडिकेट करता है। पैसे लेन देन में थोड़ी दिक्कतों को बताता है, काम विलंब से होने की समस्या को बताता है। तो मूलभूत समस्या जो आपकी है वो बुद्ध रेखा की वजह से ये एक्सट्रीम धन लाभ को बताती है। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, बहुत पैसा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब कुछ ठीक है। लेकिन वही विलंब से होने वाली स्थिति बुद्ध रेखा में अगर स्ट्रेंथ आ जाए तो कोई समस्या नहीं है। दूसरी कारण है कि आपकी ये हो गई हृदय रेखा, और यहां पर से हल्की हल्की सूर्य रेखा दिख रही है। इसका एक्टिवेशन आपका 45 के बाद ही था। ये जो फिश शाइन बना है ये तो आपका 38 के बाद ही, जब से बना होगा तभी से एक्टिवेशन है। बाकी 40 के बाद मुख्य रूप से। लेकिन जिस प्रकार की सूर्य रेखा को हम आकलन कर रहे हैं ये लगभग आपके 45 के बाद का था। खैर इससे विशेष फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ने वाली जो स्थिति थी वो मैंने आपको बताई, ये वाली थी। चूंकि अभी आपके 45 वर्ष की आयु और इस बीच में मैं भाग्य रेखा पर अच्छा देख रहा हूं, तो मुझे कोई समस्या नहीं दिख रही है। अपॉर्चुनिटी भाग्य रेखा दर्शा ही रही है, बस उसको ग्रैप नहीं कर पा रहे हैं, ज्यादा धनलाभ नहीं कर पा रहे। इसका कारण यही है कि आपकी बुद्ध रेखा थोड़ी कर्मर है। तो इसके लिए उपाय कर लेंगे तो फिर बुम से आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा भी दिक्कत नहीं है। चूंकि जीवन रेखा मुझे बहुत ही अच्छा एक इंडिकेशन दिखा रहा है, वो तो मैं आपको दिखाऊंगा। आप बुद्ध रेखा का उपाय कर लो, मैं दे दूंगा आपको, बहुत जबरदस्त आगे बढ़ोगे, इस बात में कोई डाउट नहीं है। क्योंकि हथेली बड़ी शानदार है, साफ सुथरा हथेली है। अब आप आगे क्यों बढ़ोगे उस बात को भी प्रूव कर देता हूं। तो ये तो हो गई पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके अलावा कोई खास नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिविटी ज्यादा है। अब देखो, ये जीवन रेखा इनकी, ये होगी माइंड रेखा इनकी, और ये होगी जीवन रेखा, काफी अलग थलग है। इनको सुनाना बहुत मुश्किल है। ये अपने हिसाब से चलने वाले व्यक्ति है, हमेशा से अपने हिसाब से चले हैं, सुनते नहीं किसी का। हाँ वो तेज हैं, समय अच्छा है तो तेज हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब आपका समय बेहतर होता है तो आप मिट्टी भी बेचोगे तो पैसा कमा ही लोगे, वो वाली बात नहीं होती। लेकिन हाँ, ये व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट ख्यालात के होते हैं। कभी कभार इस स्वरूप में थोड़ी नेगेटिविटी भी आ जाती है कि ये आप किसी को अपने से बेहतर नहीं समझेंगे, आपके हिसाब से यही चीज़ होना चाहिए। इस चीज़ में कभी कभी क्या होता है, जब समय खराब होता है ना, तो इंसान ऐसे गलतियां होती हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप सलाह मशवरा कर लें। एकदम इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करना भी उचित नहीं है, बाकी मानना ना मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। दूसरी बात, स्ट्रगल तो है, बचपन से ही रहा है, लेकिन परिवार ठीक होता है, मध्यम स्तरीय परिवार होता है। कुछ आपके ट्रायंगल से डिग्री पूरे करने के योग थे, एजुकेशन, हायर एजुकेशन के योग थे। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है आपने किया होगा कि नहीं। चूंकि आपकी एक दिक्कत के योग मुझे 20 साल के आसपास दिख रहे थे, फिर 22 में एक तरक्की, फिर एक 23 में दिक्कत, 24 में दिक्कत, एक 26 में दिक्कत, 26 के बाद हल्की हल्की प्रगति हुई है लाइफ में। फिर एक लगभग आपके 31 में दिक्कत, 32 में तरक्की, 33 में, 34 में एक बहुत बड़ी तरक्की आपके 36 में, मतलब 36 के बाद जिंदगी बेहतर है। फिर एक आपके 39 में, फिर आप लगभग एक आपके 41 में, फिर 43 में, फिर लगभग आपके 46 में। आगे की जीवन रेखा भी बेहतर है, एक बहुत बड़ी तरक्की आपका वेट कर रही है आपके लगभग 56 में। 56 के बाद ये 58, फिर एक देख लो आपके 60 में भी बड़ी बड़ी यात्रा है। 60 के बाद भी लाइफ लाइन बहुत जबरदस्त है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दो मुखी जीवन रेखा आयु दीर्घायु होती है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो जीवन रेखा पर से मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, राहु रेखा नहीं दिख रही, ये सब होती है राहु रेखा, ये मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तो इसके रिगार्डिंग कोई विशेषतम तकलीफ तो नहीं आना चाहिए। और जीवन रेखा पे काफ़ी मुझे अच्छी ही दिख रही है, जहां पर से आप जिंदगी पर आगे ही बढ़ेंगे। अब अभी मैं आपके हाथ का एनालिसिस करूंगा ना, जो भी नेगेटिविटी वगैरह दिखेगी वो मैं बता दूंगा। तो ये था इनका क्वेश्चंस, बाकी इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्थाएं। अभी इनके तले का हम चलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया इनका स्क्वायर स्पाम, गदेदार है लेकिन थोड़ा सा हार्डपन भी है, शारीरिक श्रम करना पड़ता है, लेकिन फिर भी लाइफ कंफर्टेबल रहती है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करते हैं, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाता है। एक बेहतरीन थंब है,
थोड़ी सी घबराहट की समस्या आप में होगी। माँ के स्ट्रांग है, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, यह वाह करती जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी, ट्रायंगल्स और महत्वाकांक्षी नेचर को बता रहा है, और बेहतरीन थंब है, मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति हैं और ईमानदार व्यक्ति हैं। आगे देखा जाए समझदारी के लोग काफी अच्छे, दिल के बड़े अच्छे हैं, प्योर हार्टेड है, जो दिल में है वही मुंह पर है, ऐसी वाली भावना है आपके अंदर। बाकी ये देखा जाए तो यहाँ से टिंड करी अच्छी धार्मिक आशा, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफी मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर छोटा है, तो कभी कभार डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, 32वें साल तक ये प्रायः ये शिकायत होती है। बाद बाकी फिंगर लंबे करें, अच्छी स्ट्रेंथ है, क्रिएटिविटी अच्छी है, चूंकि जो बनावट है आपके हथेली के इसमें ज्यादातर स्वास्थ्य समस्याएं लोगों को नहीं होती, और वैसे ही लापरवाही कर लिए जाए तो उसका कोई गारंटी नहीं होता। आगे देखा जाए थोड़ी यश प्राप्ति में कमी, पारिवारिक थोड़े द्वंद दुविधाएं चलती हैं, लेकिन बृहस्पति फिर भी ठीक है, दाम्पत्य जीवन ठीक ही रहता है मिला जुला के। बाकी आगे भी देखा जाए तो बृहस्पति आपके वैल्यू मान सम्मान को बता रहा है, क्योंकि थोड़ा अपने हिसाब से चलने वाली जो स्थिति होती है ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप केयर करेंगे चूंकि माइंड बहुत आपका शार्प है। हाँ, एक थोड़ा सा ये देखो 36वें वर्ष से लेके लगभग 40वें 41वें तक थोड़ा प्रेशर दिखा था मुझे आपकी माइंड रेखा पर, कुछ प्रेशर रहा होगा, काम का प्रेशर रहा होगा। इसके बाद की माइंड रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, बाकी आगे हृदय रेखा भी काफ़ी शानदार है, स्ट्रांग हृदय का मालिक है, डरते नहीं कभी, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त है, बहुत तंदुरुस्त है। उसके बाद देखा जाए तो एक बढ़िया सा ट्रायंगल यहाँ भी देख लो, एक बढ़िया सा स्क्वायर देख लो, 36 के बाद भाग्योदय था और जिंदगी का लास्ट तक बढ़िया बना हुआ है। विदेशी यात्राओं के भी योग है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के भी योग है, आप करो, आपकी वाइफ करे, आपके बच्चे करे, चांसेस बन रहे हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, बहुत समझदार है, विष्णु आकृति, करोड़पति तो बना ही देना है, उससे भी ज़्यादा ये पैसा देना है आगे चल के आपकी ज़िंदगी पर, अब तो ये एक्टिवेशन वाले पीरियड में भी है। बाकी मैं बुद्ध रेखा के लिए और सार्थक उपाय दूंगा, ये सूर्य रेखा भी बड़ी बेहतर है, हल्की हल्की से दिख रही है, लेकिन जो मूल भाग्योदय वो 35 के बाद का ही मानते हैं हम। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से, दिमाग बहुत तेज है, बहुत तेज, दोनों मंगल बढ़िया है, तो रियल एस्टेट के कार्य में आपका मंगल अच्छा ना होगा तो आप व्यापार कैसे करोगे, रियल एस्टेट का कार्य कैसे करोगे, तो ये तो मंगल अच्छा होना ही चाहिए, वो तो आपका बेहतर है, दोनों मंगल बहुत बढ़िया है। चंद्रमा भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, इवन कुछ यात्रा के योग है, पैसे की फ्लो बनी रहती है। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी, स्ट्रगल डेफिनेटली रहा है, डेफिनेटली, और ये जो भाग्य रेखा सक्रिय आपके लगभग 26 में से है, और फिर 36 के बाद ज़्यादा अच्छी तरीके से सक्रिय है, उसके बाद जिंदगी का लास्ट तक है, कोई दिक्कत नहीं है। बुध रेखा भी सक्रिय नहीं है, ये भी हो जाए तो बेहतर रहेगा, इसके लिए मैं आपको रेमेडी जरूर दूंगा। बाद बाकी ज़बरदस्त आपकी जीवन रेखा, आयु दीर्घायु, मंगल रेखा भी शानदार। हाँ, थोड़ा टेंशन लेने के योग है, बट बहुत सामान्य, बहुत सामान्य। ऐसे लोग बड़े लॉजिकल होते हैं तो समस्याओं का हल निकाल लेते हैं। मंगल बढ़िया है, पराक्रमी है, मंगल ये आपकी लाइंस, लग्जरी सुख के लाइंस को तो बता ही रही है। शुक्र ठीक है, हाँ थोड़ा सा यहाँ पर से दबाव ना, अगर आप केयर नहीं करेंगे तो डायबिटीज़ होने के चांसेस बनेंगे, तो केयर प्रॉपर करें आप स्वास्थ्य को लेकर, नहीं तो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। ये एक ट्रायंगल है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में धन लाभ होता है। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस का लाइन था, पारिवारिक थोड़ा स्ट्रेस रहा होगा, बाकी मनी मैनेजमेंट ठीक है, जिंदगी बेहतर रहती है, अच्छी रहती है, कंफर्टेबल रहती है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। मनी मैनेजमेंट बहुत प्रबल है, पैसा आता ही आता है। तो ये था इनका का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।